नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं। जमीन पर रहकर चांद सितारों की बात करते हैं। और वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विधानसभा में दिए गए अपने इस भाषण में इन 4 पंक्तियों का इस्तेमाल समूचे विपक्ष पर किया कि उन्होंने पिछले 70 सालों में जो नहीं हासिल किया वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले 5 वर्षों में हासिल किया। तभी तो एक पक्ष बार बार कहता रहा कि हमने ये बनवा दिया, हमने वो बनवा दिया, हमने ये विकास कार्य शुरू किए, हमने उन विकास कार्यों को शुरू किया। लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जब हमें लगता है कि हमने कुछ कार्य किया है तो वो अभिमान का रूप ले लेता है, और जब जनता को लगता है कि आपने कुछ किया है तो वो सम्मान का रूप ले लेता है, और वो सम्मान जनादेश के रूप में सामने आता है। आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी की तमाम सरकारों के ऊपर यह आरोप लगते हैं कि वो मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। बड़ी बात यह है कि आज की एक लॉबी मीडिया डिबेट्स में बैठकर यह तय करती है कि देश किस ओर जा रहा है। आप गलत कर रहे हैं। यूपी विधानसभा की अपडेट देखें, दिल्ली विधानसभा की अपडेट देखें, संसद के भाषणों को सुने, तब जाके पता चलेगा कि देश की संसदीय कार्य प्रणाली किस दिशा में काम कर रही है। 15 अगस्त 1947 को जब इस देश को आज़ादी मिली तो आज़ादी सिर्फ एक वर्ग को नहीं मिली थी, समूचे देश को मिली थी। किसानों को मिली थी, कुलीन वर्ग को मिली थी, दलितों को मिली थी, वंचितों को मिली थी, अल्पसंख्यकों को मिली थी। लेकिन क्या आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी हम ये कह सकते हैं कि देश का हर वर्ग आज़ाद है? आज योगी आदित्यनाथ के भाषण ने यह बता दिया है कि पिछले कई वर्षों से दलितों और मुसलमानों का सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल हुआ है। अब चूंकि योगी आदित्यनाथ ने ऐसा बोला है तो समूचे विपक्ष को मिर्ची लगनी तो लाजमी ही है। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, आप देख रहे हैं दमन मौजी। उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र चल रहा है। 117 लोगों ने इस सत्र में भाग लिया, यानी कि बोले, जिसमें से 67 लोग सत्ता पक्ष के थे तो 50 लोग विपक्ष के। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव भी सदन में खूब बरसे और उसका जवाब नेता सदन योगी आदित्यनाथ ने भी दिया। आज जिस विषय की चर्चा हम दमन मौजी पर करने वाले हैं वो एक बेहद गंभीर विषय है। दलित और अल्पसंख्यक समुदाय जो इस देश के राजनीति में मात्र एक वोट बैंक का हिस्सा बनकर रह गया है, क्या वो सिर्फ किसी एक दल का वोट बैंक है या वो विकास का वोट बैंक है? उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो नतीजे आए हैं वो स्पष्ट रूप से ये बताते हैं कि वो किसी दल का वोट बैंक नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद सहारनपुर में, पीलीभीत में, बनारस में, गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित जीत नहीं मिलती। ओम प्रकाश राजभर कह चुके थे कि हम तो पूर्वांचल की 150 सीटों पर इंपैक्ट डालेंगे, लेकिन क्या हुआ? नतीजे बता रहे हैं कि दलित समाज ने और अल्पसंख्यक समाज ने योगी आदित्यनाथ की सरकार पर भरोसा किया है। लेकिन क्यों? एक बीमारी का जिक्र करना चाहूंगा मैं यहाँ पे, एन्सेफेलाइटिस। आपने इसका जिक्र जरूर सुना हुआ होगा। 1977 गोरखपुर एक गांव में हजारों बच्चों की मृत्यु हो जाती है इसी बीमारी की वजह से। इस बीमारी का मुख्य कारण क्या है? इस बीमारी का मुख्य कारण गंदगी है, और इस बीमारी से पिछले 40 वर्षों में 50,000 बच्चों की मृत्यु हुई है। यह मृत्यु सरकार की विफलता है, प्रशासन की विफलता है। क्यों? क्योंकि ये बच्चे किसी का वोट बैंक नहीं थे, इसलिए इन बच्चों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। क्योंकि अगर ध्यान दिया गया होता तो शायद वही नतीजे आते जो योगी आदित्यनाथ की सरकार में आए हैं। इस बीमारी से 95% मृत्यु कम हो गई है और उत्तर प्रदेश की प्रतिभा अब समूचे देश में फैल रही है। बात हमें कुछ और विषयों की भी करनी होगी, जिसमें प्रमुख रूप से बात करेंगे शौचालय की।
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2,71,00,000 से अधिक शौचालयों का निर्माण करवाया गया। और जब इन शौचालयों का निर्माण कराया गया तो विपक्षियों ने तमाम तंज कसे कि हमने IITs का निर्माण कराया, IIMs का निर्माण कराया, फ्लाईओवर्स बनाए और योगी आदित्यनाथ शौचालय बना रहे हैं। इन शौचालयों की क्या आवश्यकता है? प्रथम चीज, एक जो परिवार ऐसा है जो आर्थिक रूप से समृद्ध है, उसके घर में शौचालय हैं, उसका अपना आवास है। ये शौचालय मिले हैं अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को, दलित वर्गों के लोगों को। इसने उनके लिए इज्जत घर का काम किया है, उन्हें स्वाभिमान दिया है, उन्हें इस देश का नागरिक होने का पहली बार एहसास कराया है। और इसी वजह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार पूर्ण बहुमत से आ पाई है। हम कुछ फैक्ट्स की बात करेंगे जिन फैक्ट्स को जानना आपके लिए और हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। इंसेफेलाइटिस से उत्तर प्रदेश यानी कि सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो पिछले 40 वर्षों में 50,000 से अधिक मृत्यु हुई थी, जिन मृत्यु दरों में 95% की कमी आई है। अब इस देश के अंदर ये बीमारी, इस राज्य के अंदर ये बीमारी ना के बराबर है। जबकि उत्तर प्रदेश के सटे हुए राज्य बिहार की अगर बात की जाए तो अभी भी इस बीमारी से हज़ारों बच्चों की मृत्यु हो जाती है। इसके पीछे की मुख्य वजहों की अगर बात की जाए तो इसमें सबसे प्रथम वजह है शौचालयों का निर्माण और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अच्छे घर। और अगर बात की जाए तो दलित समुदाय के लिए अटल आवासीय विद्यालय, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भी अटल आवासीय विद्यालय। हालांकि ये अटल आवासीय विद्यालय श्रमिकों के लिए हैं और हम भी जानते हैं कि श्रमिक वर्ग किस कम्युनिटी से अधिक बिलोंग करते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कई ऐसे आदिवासी वर्ग के नेता रहे हैं जिन्होंने आदिवासियों की मांग को तो खूब उठाया है, लेकिन लखीमपुर खीरी, पीलीभीत जैसे अनेक इलाके उत्तर प्रदेश में रहे जहां पे हजारों की संख्या में आदिवासी समुदायों को न घर मिला, न वोटिंग राइट मिला, न राशन कार्ड मिला, न बिजली मिला। पिछले 5 वर्षों में इन प्रजातियों को, चाहे वो मुसहर हो, चाहे वो कोण हो, इन सभी को उत्तर प्रदेश की सरकार ने घर मुहैया कराया, शौचालय मुहैया कराया और इसका नतीजा जनादेश के रूप में आया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब आज सदन में इन चीज़ों की चर्चा कर रहे थे तो तमाम दल के नेता उनको बड़े गौर से सुन रहे थे, क्योंकि इस चीज़ ने एक बड़ी चीज़ के ऊपर मुहर लगाई है कि भारतीय जनता पार्टी चुनावों में अगर जीत रही है तो उसका मुख्य बिंदु धार्मिक पॉलिटिक्स नहीं है, उसका मुख्य बिंदु प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, जनधन अकाउंट है, जिसका फायदा पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को मिलता है। और इससे ये नारा सिद्ध होता है कि सबका साथ और सबका विश्वास। आप देख रहे हैं द मनमौजी। आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही।